अब जो हम जाएंगे ना ट्रिप पे, वो भाई खतरनाक जगह पे जा रहे हैं और खतरनाक गाड़ी लेके जा रहे हैं। कईयों के साथ जा रहा हूँ मैं, तो सबका आपको पता चल जाएगा आने वाले। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नए व्लॉग में। और ये जो है ये लास्ट व्लॉग है, इस पूरे ट्रिप का लास्ट डे है। अभी फिलहाल कटरा में ही है। रात को आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, हम होटल में आ गए थे खाना वाना खा के, और मैंने कहा था यार सुबह तक है ना हालत टाइट हो जाएगी। तो मैं बताऊंगा, अपना पर्सनल बताऊंगा भाई। हमने ना कल बढ़िया चले थे 24-25 किलोमीटर, तो चले ही चले हैं। बाकी का ऊपर तो हमने वो ईवी से चले थे। पर जो मैं फील कर रहा था ना कि भाई सुबह जब उठेंगे ना तो हमारे पैर की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी होगी। तो नॉर्मल सही है भाई, मतलब जैसे चल रहे हैं ना, मतलब इतना नहीं है। हालांकि जैसे ये वाली जो मसल्स होती है ना, ये थोड़ी बहुत दुख रही है, पर इतना नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे 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 लंगड़ा लंगड़ा के चलो, ऐसा नहीं है। हाँ ऊपर गए थे ना, वहाँ डस्ट थी भाई, सही बताओ ना। ऊपर जाके मेरे तो सारे मुंह भी अजीब सा, मतलब बहुत मेरे को एलर्जी है थोड़ी डस्ट की, तो मेरा तो मुंह भी सारा ख़राब हो चुका है। तो अब रोहतक जाके आराम से ठीक होएगा 1-2 दिन में। और अब फिलहाल प्लान ये है फिलहाल टाइम तो मैं बता देता हूँ आपको, 12:20 हो रखे हैं, और कुछ ज़्यादा ही हम आराम आराम से चल रहे हैं। हुआ क्या भाई, क्योंकि नींद भी पूरी करनी थी, क्योंकि भाई अब रोहतक, यहाँ से रोहतक वही 600-650 किलोमीटर पड़ता है, 12 घंटे का कुछ रास्ता है टोटल। तो हम नहीं चाहते थे भाई रास्ते में हम यूँ कहीं अरे यार थोड़ा और सो जाते। तो हमने अपनी प्रॉपर जो है पूरी नींद ली थी। मैं तो सुबह 7-6:30 बजे उठ गया था, अपनी वीडियो एडिट करने लग गया। फिर 9:30 बजे तक जाके 10 बजे तक वीडियो एडिट हुई। उसके बाद अपना अपलोड करके सब थंबनेल बनाने लग गया, तो उसी में 11 बज गए। फिर थोड़ी देर वैसे ही बैठ के थे, पानी वानी पिया, बात करने लग गए। अब 12:30 बजे हम सारे रेडी हो चुके हैं। और खाने पीने का बता देता हूँ, अभी हमारा एक तरह से ब्रंच ही हो गया, लंच का टाइम हो गया। सुबह तक हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। होटल में 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट था, वो भी हमने अभी तक नहीं करा। तो अब प्लान ये है, हमने सारा सामान जो है, बस मेरा लैपटॉप वाला बैग इसी में किसी को देता नहीं, मतलब ऐसे खुद ही लेके जा रहा था। ये सामान नीचे जाने लग रहा है गाड़ी में, हम गाड़ी में दिखा देता हूँ अपनी, वरना वो खड़ी और फॉर्च्यूनर भी वहाँ पे खड़ी है। तो सारा सामान गाड़ी में रखने लग रहे हैं, और उसके बाद नीचे ही होटल में जो है रेस्टोरेंट है, वहीं पे अपना खाना वाना खा के फिर हम सीधा पंजाब में खाना खाएंगे कहीं पे जाके। मतलब 3 बजे से हम कहीं रोक लेंगे, 3-4 बजे से जैसा भी होगा चेकआउट करते हैं, नीचे जो है डिनर करते हैं। बाकी सारे रूम खाली हो चुके हैं। मैंने सोचा मैं चलो एक बार हम व्लॉग शुरू कर लेते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं दिन की। लेट शुरुआत हुई, पर चलो कोई नहीं, जैसा भी होगा। अब हम कार्ड को डाल लेते हैं, बिजली तो नहीं गई। ऐसा नहीं होता था कि इसके बाद पता ही नहीं भाई, कुछ रूम में तो होता है, इसमें तो कुछ है, चली गई अब गई, थोड़ा टाइम लगता होगा। चलो कोई नहीं भाई, अब सीधा चलते हैं नीचे। A few moments later. अभी फ़िलहाल टाइम हो रखा है 1:25। फाइनली यहाँ से अब हम निकलने की सोच रहे हैं। वो गाड़ी में सामान रख दिया, इस गाड़ी में भी अपना सामान सारा रख दिया है। अब ये पर सारे जो हैं, इसमें अंदर एक स्टोर है, कश्मीर का स्टोर, वहाँ जा रखे हैं। टोटल जो है 634 किलोमीटर चल रखी है गाड़ी, 241 की रेंज अभी भी है। अभी तो डीजल की दिक्कत नहीं है, आराम से ये पठानकोट से सट चली जाएगी गाड़ी। वो गाड़ी निकल चुकी है, इसको निकालते हैं, इसी चला लेते हैं भाई। 37 डिग्री, बाय बाय टू दिस होटल। भैया दक्ष। तो भाई अभी हमने भर रखा है जम्मू का, 40 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से 49 मिनट्स का रास्ता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ गूगल मैप्स का। कई बार गूगल मैप्स का नहीं, वैसे जो टोयोटा में मैप आता है, तो अभी पिछली गाड़ी में हमने ना उस पर जो गाड़ी में मैप आता है पहले से ही कंपनी देती है, उस पर हमने जम्मू पर रखा था। अब वो रास्ता कुछ और बता रहा है कि आपका 70 किलोमीटर है, और गूगल मैप बता रहा है 41 किलोमीटर है।
अब यहाँ पे उनको लगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लंबे रास्ते पे। पर भाई एट लास्ट अब जो ये वीडियो बना रहे हैं मैं उनसे भी पूछूंगा आपके अनुसार, जैसे आप भी हम तो जैसे उस गाड़ी में भी थे, तो आपके अनुसार कौन सा मैप बढ़िया है? गूगल मैप्स बेटर है, जो टोयोटा में आता है वो ठीक नहीं, एक्यूरेट नहीं है इतना वो। मतलब वो कहीं और पहुंचा देता है, मतलब बड़े रास्ते से अटपटे रास्ते से लेके जाता है। थैंक यू, बड़ी अच्छी बातें करी आपने, धन्यवाद। गजब बेइज्जती है। बस इतने में हो गया 49 बस बस। A few moments later. डीजल है भैया, फुल। हाँ डीजल है। वैसे तो 200 की रेंज थी भाई, मैं आपको बता देता हूँ। डीजल जो डलवा रहे हैं हम 68 किलोमीटर चले, 19.5 की माइलेज। दूसरी गाड़ी जो है 100 की कुछ रेंज थी उस गाड़ी में, तो उन्होंने तो टैंक फुल करा लिया था। फिर अब इसकी बारी है भाई, ये गाड़ी में भी फुल करा ली थी। 200 की दी भाई। हरियाणा में अपना मैं रोहतक डलवाता हूँ ना, वहाँ पे 97 है डीजल, यहाँ 90 में 7 रुपये सस्ता है। फुल करा लेते हैं टैंक, क्या दिक्कत है, सीधी जाएगी। हालांकि 200 क्या, हमारी अभी 250 किलोमीटर और चल जाती गाड़ी आराम से। पर भाई इतना डलवाना था ही तो मैं चलो सस्ता ही डलवा लेंगे, देखते हैं कितनी रेंज शो होगी। भाई हमारा डला है 3049 का डीजल, 887 की रेंज शो हो रही है। अब चलते हैं सीधा बाहर, वो गाड़ी हमारा बाहर वहाँ छाया में वेट कर रही है। अब निकलते हैं। अब तो ये वहाँ घर भी पहुँच जाएगी और उसके बाद भी 200-300 किलोमीटर की रेंज शो करेगी आराम से। तो भाई ये था बॉर्डर जम्मू कश्मीर और अपना पंजाब वाला। इस साइड जो है कश्मीर अपना जम्मू रह गया। लखनपुर बॉर्डर वाला जो टोल था वो भी पीछे हमने क्रॉस करा है। अब अपने फ़ोन में जो रेंज है वो भी आ चुकी है। और इतने जैसे 2 दिन से अब मेरा फ़ोन बंद था ना, सबके फ़ोन टन 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 शुरू हो चुके हैं, तो समझ लो फ़ोन हमारा चालू हो चुका है। हालांकि जो पोस्ट पेड नंबर था वो मेरे पास था एक, और एक उस गाड़ी में था फ़ोन जो पोस्ट पेड वाला था, तो इसलिए हमने जो एक पोस्ट पेड वाला इसमें था और एक पोस्ट पेड वाला जो नंबर था वो उसमें था, ताकि अगर गाड़ी आगे पीछे बाई चांस कहीं हो जाए तो अपना हम कांटेक्ट कर सकें, और एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी। तो अब तो अपने पंजाब में आ चुके हैं। डीजल हमने फुल वहीं करा लिया था 90 रुपये में, और अभी यहाँ से पठानकोट दिखा रहा है ये 16 किलोमीटर 24 मिनट का रास्ता, तो इसको भी अभी कवर कर लेंगे। और अभी तक जो गाड़ी चली है वो चली है 139 किलोमीटर 20.5 की माइलेज 2 आवर 40 मिनट्स में। इतना बढ़िया मतलब मान लो मोमेंटम मान लो चाहे कुछ मान लो, इतनी बढ़िया बन रखी थी। 228 किलोमीटर दोनों गाड़ियाँ, बीच में डीजल फुल कराया वहाँ टाइम लग गया, नहीं तो भाई बहुत बढ़िया स्पीड मेंटेन करने लग रहे हैं। फिलहाल यहाँ गन्ने का रास्ता सोचा एक बार पी लेते हैं। हालांकि किसी का उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ना वो जब एक बार मोमेंटम बन जाता है ना फिर उठने का मन भी नहीं करता। A few moments later. तो दोस्तों हम जो ऐसी बात करते हैं कि एक पॉलीथीन एक्स्ट्रा बैग, एक पॉलीथीन साथ में लेनी चाहिए, तो जो भी हम वेस्ट मटेरियल है जितना भी मतलब जो हमारे लिए अब काम का नहीं है, प्लास्टिक हो गया है, यूँ मान लो साफ शब्दों में जो गंद है वो हम इस थैली में डाल के, और उसके बाद कहीं डस्टबिन दिखता है या फिर अपने कहीं डस्टबिन भी नहीं दिखता ना, फिर तुम इसको सीधा घर पे ही अपने डस्टबिन में जाके डालते हैं। और फिलहाल की अपडेट दे दूँ, पहुँचने वाले जलंधर और पेट पूजा वहाँ पे करेंगे हवेली में। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे यूँ पूछूंगा कि आप एक बार ये बताओ, हरियाणा वाले गन्ने ज़्यादा बढ़िया हैं पंजाब वाले? ये जो यहाँ दुकान पे बाहर खड़े होते हैं ये बर्फ मिला के देते हैं, तो वो थोड़ा सा कम मीठा होता है, तो इसलिए ये ऐसा लगता है जैसे अरे कम मीठा है तो ये बढ़िया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो क्वालिटी रिड्यूस करती है उसकी। क्या कि घर पे लेके आओ साफ सुथरा निकलवा के, फिर उसमें नींबू और पुदीने का रस मिला के खुद पियो। ऐसे गन्ने के रस में नींबू डलता है? डलता है? क्यों नहीं डलता? नींबू के रस में गन्ने के रस में नींबू
हाँ और क्या, मैंने क्या बोला, नींबू के रस में नींबू, गन्ने के रस, गन्ने के रस में। गन्ने, जब गन्ने को उसमें मशीन में पेलते हैं ना, हाँ। तो उसके बीच में नींबू काट काट के और फिर उसके साथ पेल देते हैं ताकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। कितने पे आपने क्रूज पे लगा रखी है? 95। और क्या माइलेज दे रही है गाड़ी? गाड़ी की अब माइलेज चल रही है 13.6 किलोमीटर। 13.6। Yes. तो आर यू सेटिस्फाइड? ऑफ कोर्स, फॉर्च्यूनर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो है। अगर अबाउ 90 अगर ये 13.6 दे तो बहुत बढ़िया, और 80 पे कर दो तो ये फिर 15 क्रॉस करा देगी। ऐसा आपने एक बार चंडीगढ़ के रास्ते में करके देखा था ना? मैं बहुत बार कर चुका, सिरसा जाते वक्त भी, पानीपत चंडीगढ़ के रास्ते में भी, इस रास्ते में भी अभी भी मैं कर दूँ तो शायद फिर हो जाएगा। जैसे जब आप लद्दाख गए थे, आपके उस टाइम पे क्या माइलेज निकली थी इसमें? टोटल 11.8 की, मतलब हम घर से चले और फिर वापस घर आके फिर जब हमने एक्यूमुलेटेड जो पूरे रास्ते की हमने देखी वो 11.8। 11.8। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। कमेंट्स में आप भी थैंक यू कर सकते हो। धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे अपने 2 शब्द कह सकें। A few moments later. तो भाई खाना वाना सब बढ़िया खा लिया है, अब चलते हैं अपना रोहतक की तरफ। तो गाइस हम काफ़ी सारे सॉन्ग सुनते सुनते अब रात के बज रखे हैं 10:15 और हम आ चुके हैं हरियाणा के फेमस, ये एंट्री एग्जिट मान लो, कुछ मान लो, ये हरियाणा अम्बाला ये लिखा था ना, ये जो भी आए ले और इसकी वीडियो बना दे जैसे हम बना रहे हैं। हम तो इसलिए बना रहे हैं भाई क्योंकि हम तो अब यहाँ रुकने की सोच रहे हैं भाई। कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं वहाँ से हवेली से? कितने लोटी लोग हैं हमारे साथ। आइसक्रीम खाएंगे अब। 436 तो 252 के आसपास हम शायद वहाँ से चले थे। तो देख लो भाई, अपना हमको तो इतना मैं करूँगा, इतना तो भूल जाऊँगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम 150-200 किलोमीटर आए हैं। अब यहाँ पे हम जो है कुछ चाय वाय लेंगे, खाना वाना नहीं खाएं क्योंकि खाने का तो पेट भरा पड़ा है बिल्कुल यार। अब यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर में हम थोड़ा मुआयना करते हैं। बहुत नाम सुना है भाई तुम्हारा, तुम फेसबुक पे बहुत वो करते हो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। गाइस अब हमने जो है आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी पी ली है। अब देखना मेरा बैठना रिवाइंड करता हूँ मैं, फिर बैठता हूँ। देखना थोड़ी गाड़ी तो गंदी हो रखी है, कोई नहीं। अब देखना एक पैर रख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं पीछे कर लूँ अपने अनुसार सीट। अब दूसरा पैर रखना ना मेरी हिम्मत नहीं है, मैं यूं करके यूं रख लूँ, एक हाथ यहाँ पे और एक यूं करके भाई साहब, तब पैर यहाँ पे रखा जा रहा है। और अब जैसे यहाँ बैठ गया ना, अब इस पे सपोर्ट मिल गया नीचे, आए है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चाहे कितनी चलवा लो, कितनी देर बिठवा लो। अरे चलो, अच्छा चलो गाइस, मिलते हैं आपसे परसों। जहाँ भी जाके बैठेंगे हम मिलेंगे, जहाँ हम कुछ दिखाने लायक होगा, क्योंकि रात का एक तो कुछ दिखाने का होता नहीं, तो क्या ही दिखाऊं मैं आपको। मेरी फैमिली मुझे बहुत तंग कर रही है। कल हम अब जब भी थोड़े शांत हो जाएंगे सब तब मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो चलो गाइस, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं हाईवे पे ज़्यादा फ़ोन को यूज़ नहीं करता गाने चलाने के सिवा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो भाई फाइनली जो है अब मैं टाइम दिखा देता हूँ, 1:32 और रोहतक आ चुके हैं फाइनली। ठीक स्पीड मेंटेन कर गए, नो माइलेज। अब पहुँचना था जल्दी से घर, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी फ़िलहाल नो हिम्मत। तो भाई ये नेक्स्ट डे है, 13 तारीख हो चुकी है, दिन के 1 बज चुके हैं। और टोटल जो अपनी, अरे हो जा फोकस,
हाँ, तो टोटल अपनी गाड़ी चली है 1266.79, मतलब 1270 मान लो भाई, मोटा मोटा, क्योंकि 1270 किलोमीटर चली है 20 घंटे, मतलब 21 घंटों में, और माइलेज जो है वो अपनी 21 की ही रही है। बात करें भाई कितना तेल लगा है, तो एक मान लो एक फुल टैंक लग गया 3800 रुपये का, कुछ फुल टैंक करा के गए थे हम, और वापस आके भी हमने वहाँ पे 3200 रुपये का कुछ डलवाया था, और अभी हाफ टैंक बचा हुआ है, 387 की रेंज है। और ठीक है भाई, देखा जाए हम 1200-1250 किलोमीटर घुमाए इतने तेल में, एक तरह से हम घुमाए। और हमने जब वहाँ पे टैंक फुल कराया था वो 200 की रेंज में कराया था, तो 500-600 का, और तो यूँ मान लो हम 4,500 के तेल में हम घूम के आ गए होंगे, 4,500 के आसपास के तेल में 1200 किलोमीटर, तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। फॉर्च्यूनर का भी इतना ही लगा है भाई, एक फुल टैंक और एक 70% बच रखा है, उसमें भी 30% जो है अपना यूज़ हुआ है। और थकान भाई हो रखी है बढ़िया वाली भाई। मैं है ना बिल्कुल रॉ रहता हूँ, जो व्लॉग होते हैं ना ट्रैवल व्लॉग, उसमें मैं बिल्कुल रॉ वीडियो डालता हूँ, मतलब जो बढ़िया दिखने लायक हो, डालने लायक हो। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड सा है, यूँ बोल रहा हूँ, जैसा होता है भाई वो यूँ का यूँ मैं आपको बना देता हूँ, तो बीच बीच में मजाक चलते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरे 3 व्लॉग बढ़िया लगे होंगे ट्रैवल के। अगर कोई दिल्ली से जा रहा है, नोएडा यूपी साइड से जाएगा, तो उसको भी इसी रोड का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में लुधियाना के आसपास थोड़ी रोड बढ़िया नहीं है, पर वैसे ओवरऑल रोड काफ़ी बढ़िया है भाई, अच्छी स्पीड मेंटेन हो सकती है। हम तो चलो भाई, हम जाते टाइम भी 90, 95, 100, 110 पे, मतलब यूँ ही गए थे, 100, 110 पर 110 पे आए हैं। बढ़िया माइलेज दी है भाई, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ, इतनी स्पीड पे भी इतनी माइलेज दे रही है, 21 की शो कर रही है, और ये 21 ही देती है। और फॉर्च्यूनर की बात करूँ तो वो उसने दी है भाई पूरे ट्रिप में 13.8 की कुछ माइलेज, जो कि बहुत बढ़िया है भाई फॉर्च्यूनर के हिसाब से, 250 सीसी के हिसाब से। तो वापस थैंक यू करता हूँ भाई सभी को जो इस ट्रैवल सीरीज़ में जुड़े। 3 लोग थे, उसमें जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जल्द ही नेक्स्ट ट्रिप पे निकल रहे हैं भाई, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ट्रैवल व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। और अभी तो ये नॉर्मल थे भाई, क्योंकि ये तो यूँ मान लो एक तरह से हम कहीं अपनी श्रद्धा थी भाई, बुलावा था, वहाँ पे गए थे। अब जो हम जाएंगे ना ट्रिप पे, वो भाई खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, और खतरनाक गाड़ी लेके जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही हिंट दे दिया यार मैंने, चलो कोई नहीं, अभी आप मेरी जनता इतनी पागल थोड़ी है, समझ जाएगी मैं कहाँ पे जाने लग रहा हूँ। अकेला नहीं जा रहा हूँ, कईयों के साथ जा रहा हूँ मैं, तो सबका आपको पता चल जाएगा आने वाले दिन में। और वापस थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, और हाँ, जय माता दी।